अस्सलामुअलैकुम दोस्तों 22 मई 2020 दोपहर 1:05 पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक त्यारा 8303 अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर से जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची के लिए टेक ऑफ करता है। इस जहाज में 91 मुसाफिर और 8 अमले के मेंबर थे, जिनमें एक कैप्टन सजाद गुल और एक फर्स्ट ऑफिसर उस्मान आजम और 6 फ्लाइट अटेंडेंट्स थे। इस तरह कुल मिलाकर जहाज में 99 लोग थे। जहाज बड़ा समुद्री चल रहा था और अपनी मंजिल की तरफ गामजन था। सब अच्छा चल रहा था, यहाँ तक कि कॉकपिट में बैठे हुए पायलट भी निहायत मुतमईन और कॉन्फिडेंट थे। जहाज में कोई प्रॉब्लम नहीं था और ना ही पायलट जहाज को लेकर फिक्रमंद थे। हाँ, अगर उन्हें किसी बात की फिक्र थी तो वो दुनिया में फैले हुए कोरोना वायरस और उससे मुतासरा अपनी फैमिलीज की थी। पायलट कॉकपिट में बैठे हुए कोरोना वायरस को डिस्कस करते हुए जा रहे थे। दोपहर 2:30 पर जब जहाज कराची एयरपोर्ट से सिर्फ 28 किलोमीटर दूर मकली के मकाम पर होता है तो एटीसी की तरफ से पायलट को खबरदार किया जाता है कि उनकी हाइट और स्पीड बहुत ज्यादा है। एटीसी से क्या मुराद है? इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजीज को समझते हैं, जैसा कि एटीसी, ILS, गो अराउंड और बेली लैंडिंग वगैरह। एटीसी स्टैंड फॉर एयर ट्रैफिक कंट्रोल। जमीन पर बनाए गए एटीसी के सेंटर और टावर में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर मौजूद होते हैं जो जहाज की पोजीशन, स्पीड और हाइट को मॉनिटर करते हैं और रेडियो के जरिए पायलट को हिदायत देते हैं। और वो एक जहाज को दूसरे जहाज से एक मखसूस फासले पर रखते हैं ताकि मुमकिन हादसात से बचा जा सके। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पायलट को यह भी बताते हैं कि वो एयरपोर्ट पर किस रनवे पर लैंड करेंगे। अगर एयरपोर्ट पर कोई रनवे खाली ना हो तो वो पायलट को ये इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि भैया आप जहाज में थोड़ी देर और झूले ले लें, जैसे ही रनवे खाली होगा तो हम आपको लैंड करने का कहेंगे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का काम है कि जहाज के एक एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने से लेकर दूसरे एयरपोर्ट पर लैंड करने तक जहाज को कंट्रोल करना। अब हम बात करते हैं ILS की। ILS स्टैंड फॉर इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम। ये रनवे पर लगा हुआ सिस्टम होता है जो पायलट को जहाज की लैंडिंग में मदद करता है। अब हम जानते हैं गो अराउंड का क्या मतलब है। समटाइम ऐसा होता है पायलट जहाज को रनवे पर लैंड करवा देता है, लेकिन लैंड करवाने के बाद उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गई है, तो पायलट वहीं से जहाज को फिर फिजा में ले जाता है। इसे गो अराउंड कहते हैं। और समटाइम ऐसा होता है कि पायलट की गफलत की वजह से या फिर किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जहाज के लैंडिंग गियर काम नहीं करते और जहाज रनवे पर रगड़ते हुए जाता है। इसे बेली लैंडिंग कहते हैं। अब हम अपने टॉपिक की तरफ वापस चलते हैं। जब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने पायलट को उनकी हाइट के बारे में वार्न किया तो पायलट ने जवाब दिया, आई विल मैनेज। उस वक्त जहाज कराची से 28 किलोमीटर दूर था और जहाज 9800 फीट की बुलंदी पर उड़ रहा था, जबकि जहाज की हाइट उस वक्त 7000 फीट होनी चाहिए थी। जब जहाज कराची से 19 किलोमीटर की दूरी पर होता है तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पायलट्स को फिर वार्न करता है कि जहाज की हाइट बहुत ज़्यादा है, और दूसरी बार भी पायलट्स एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की वार्निंग को इग्नोर करते हुए कहता है कि आई विल मैनेज। उस वक्त जहाज 7000 फीट की बुलंदी पर उड़ रहा होता है, जबकि उस वक्त जहाज की बुलंदी 3000 फीट होनी चाहिए थी। अब पायलट्स को चाहिए तो ये था कि पहले वो जहाज की हाइट को कम करें और फिर रनवे की तरफ आएं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और वो ज्यादा हाइट के साथ ही रनवे पर आ गए और लैंडिंग करवा दी। लेकिन लैंडिंग करवाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि कोई मसला हो गया, तो उन्होंने वहीं से गो अराउंड किया और जहाज को फिर फिजा में ले गए। उसके बाद क्या हुआ इस वीडियो में देखें। जी सर, to be turning left. We'll proceeding back, sir. We have lost engines. Confirm you are carrying out belly landing. Runway available to land at 25. Roger. Clear. Mayday. Pakistan 8303. Pakistan 8303. Roger, sir. Both runways available to land. Pakistan 8303 approach. जी sir. To be turning left. We'll proceeding back, sir. We have lost engines. 1000. Five 500, 400, 300, 200, 100, flaps 0, 120. कराची से खबर है कि एयरपोर्ट के करीब लाहौर से आने वाला PIA का तैयारा गिर गया है। CA ज़राए का ये बताना है। एयरपोर्ट के करीब लाहौर से आने वाला PIA का तैयारा गिर गया।
अहम खबर दें आपको कराची से, जहां पीआईए का तैयारा गिरने के तला है। जरा ये बता रहे हैं कि लाहौर से कराची जाने वाले तैयारे को हादसा पेश आया है। वीडियो में आपने देखा कि गो अराउंड करने के बाद जहाज ज्यादा हाइट तक नहीं जा पाता और एयरपोर्ट के करीब मॉडल टाउन में जहाज क्रैश कर जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, आइए जरा देखते हैं। यहाँ रनवे का एक स्केच बनाया गया है जिसमें देखें यहाँ ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग की तरह लाइन लगी हुई है। इस लाइन का मतलब ये होता है कि जहाज ने यहाँ पे आके लैंड करना है और यहाँ लैंड करने के बाद जहाज ऐसे मूव करता हुआ आगे आता है और यहाँ पे किसी जगह पे भी रुक जाता है। और ये जो नंबर लिखा हुआ है 25L, इसका मतलब ये है कि ये इस रनवे का नंबर है। तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले पायलट को ये नंबर बताते हैं कि इस नंबर वाले रनवे पे आपने लैंड करना है। तो जिस रनवे पे 8303 फ्लाइट में लैंड करना था उस रनवे का नंबर था 25L। और इसी तरह इस रनवे से पहले जो है ये ILS इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम, रनवे से पहले ये सिस्टम लगा हुआ होता है। ये सिस्टम उस वक्त काम करता है जब जो जहाज है वो इस सिस्टम के अप्रोच में आता है, उससे पहले ये वर्क नहीं करता। उससे पहले सिर्फ और सिर्फ एयर ट्रैफिक कंट्रोल काम कर रहा होता है और वही जहाज को कंट्रोल करता है। लेकिन जहाज जब इस सिस्टम के अप्रोच में आ जाता है तो ये सिस्टम भी वर्क करता है और ये सिस्टम भी पायलट को बताता है कि आप अपनी हाइट को कम कर लें या ज़्यादा कर लें, एंगल को कम करें या बढ़ा दें। तो ये लैंडिंग में मदद करता है, इसीलिए इसका नाम है इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम। यहाँ पे मशीनें लगी होती हैं जो इसकी जहाज़ की लैंडिंग को कंट्रोल करते हैं और ये ज़्यादातर रात के वक्त में काम करते हैं। रात के वक्त पायलट्स को लैंडिंग के हेल्प देते हैं, क्योंकि दिन में तो रनवे वैसे ही नज़र आ रहा होता है लेकिन रात को रनवे आमतौर पर नज़र नहीं आ रहा होता। तो ये सिस्टम वर्क करके जहाज़ को हेल्प करता है, पायलट्स को हेल्प करता है कि इसकी रनवे पे लैंडिंग में। जहाज जब ऐसे रनवे की तरफ आता है तो ये एक ऐसे स्लोप की फॉर्म में नीचे की तरफ आ रहा होता है। तो यहाँ पे ऐसे जो एक स्लोप बन रहा होता है जिसको फॉलो करता हुआ ऐसे रनवे की तरफ जहाज आ रहा होता है, इसे हम कहते हैं ग्लाइडिंग स्लोप। ये जो ग्लाइडिंग स्लोप होता है तो लैंडिंग के वक्त इस ग्लाइडिंग स्लोप का एंगल 3 डिग्री होना चाहिए। लेकिन इस फ्लाइट के केस में ऐसा नहीं था। ऐसा इस वजह से नहीं था क्योंकि जब जहाज रनवे से सिर्फ 5 मील की दूरी पर होता है तो उस वक्त इसकी हाइट 3500 फीट होती है, जबकि उस वक्त इसकी हाइट 1500 फीट होनी चाहिए थी। तो जब जहाज की हाइट ज़्यादा होती है तो वो रिक्वायर्ड पॉइंट पर लैंड करने के बजाय अपने पॉइंट से आगे की तरफ चला जाता है और यहाँ से जब ये मूव करता हुआ आगे जाता है तो आगे रनवे ख़त्म हो जाता है, तो इसके क्रैश होने का खदशा होता है। और अगर जहाज़ की हाइट कम होती है तो वो रनवे आने से पहले ही लैंड कर जाता है, तो इस सूरत में भी इसके क्रैश करने का खदशा होता है। तो इस जहाज़ के क्रैश होने की जो पहली रीज़न थी, जो पहली वजह थी वो ये थी कि इस जहाज़ की हाइट बहुत ज़्यादा थी। और दूसरी वजह क्या थी? दूसरी वजह ये थी कि ये जहाज़ में यहाँ पे देखेंगे आपको टायर नज़र आ रहे हैं, ये लैंडिंग के वक्त ऐसे रनवे के साथ लगते हैं। तो जब जहाज़ उड़ रहा होता है तो ये ऐसे क्लोज फॉर्म में होते हैं, ऐसे ऊपर की तरफ होते हैं। लेकिन जब जहाज़ ऐसे लैंड करने लगता है तो ये ऐसे करके खुल जाते हैं और रनवे से जाके टच करते हैं। लेकिन जब ये जहाज़ फ्लाइट 8303 जब ऐसे लैंड कर रही थी तो उस वक्त ये इसके लैंडिंग गियर, इन टायर्स को कहा जाता है लैंडिंग गियर। तो ये जो लैंडिंग गियर होते हैं ये ओपन नहीं होते, ये खुले हुए नहीं होते। और जहाज़ का ये वाला जो हिस्सा होता है, ये जो नीचे वाला टायर के ऊपर ये वाला जो हिस्सा है, यानी आप यूँ समझ लीजिए कि जो जहाज़ का जो पेट है वो जाके ऐसे रनवे के साथ लगता है और ऐसे ये रगड़ता हुआ ऐसे मूव करता हुआ जाता है, जिसकी वजह से जहाज़ के जो परों में जो 2 इंजन लगे होते हैं वो दोनों ज़मीन के साथ टच कर जाते हैं, ज़मीन के साथ टकरा जाते हैं और वो दोनों जो इंजन होते हैं वो दोनों काम करना छोड़ जाते हैं। लेकिन इस बात का पायलट को अंदाज़ा नहीं होता और पायलट को अंदाज़ा ना होने की वजह से वो यहाँ पे आने के बाद फ़ौरन गो अराउंड करता है। यहाँ जहाज़ लगने के बाद वो ऊपर की तरफ जहाज़ को ऊपर ले जाता है, जिसकी वजह से जहाज़ ज़्यादा हाइट पर नहीं जाता और वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को ये सिग्नल देता है मेडे, और उसको बताता है कि हमारे दोनों इंजन जो हैं वो बंद हो चुके हैं, उन्होंने काम करना छोड़ दिया है। लेकिन उन्होंने उसे जहाज़ को, पायलट को वो सिग्नल देते हैं कि आप लेफ़्ट टर्न करें, तो वो लेफ़्ट टर्न करके यानी लेफ़्ट टर्न करके आप मुड़ के दोबारा फिर आके यहाँ पे लैंडिंग करवा लें। लेकिन जहाज़ ज़्यादा मूव नहीं कर सकता और मॉडल टाउन में जाके वो क्रैश कर जाता है। इस वीडियो के स्टार्ट में हमने बताया था कि इस एरोप्लेन में टोटल 99 लोग थे, जिनमें से 97 लोगों की डेथ हो गई थी और सिर्फ 2 लोग बच पाए थे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी मोर एजुकेशनल और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
थैंक यू वेरी मच।